हाँ जी, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है जितेंद्र मैथ कॉन्सेप्ट में। और आज हम करने वाले हैं, हमने जो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है उसका एक पार्ट पढ़ा था, कुछ बेसिक चीजें जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब डिस्टेंस सेम हो तो क्या होता है, स्पीड और टाइम का रेशो। उसके अलावा जब टाइम सेम हो तो स्पीड का और डिस्टेंस का क्या रेशो होता है, उस पर कुछ क्वेश्चंस भी हमने बहुत अच्छे अच्छे किए थे। तो वो सारी बेसिक चीजें थी जो आपको समझनी थी, उन्हीं पे बेस्ड आज कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको क्लियर भी हो कि जो चीजें आपने पिछली क्लास में पढ़ी थी उन चीजों का आप यूज भी कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर किसी ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे सेक्शन बना हुआ है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, तो वहां से आप पार्ट 1 देख सकते हैं। उसके अलावा आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए एक बार लिख देता हूं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। तो आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए लिख दिया गया है। क्वेश्चन ये है कि 30 किलोमीटर जाने में जो पूजा है वो ममता से 2 घंटे ज्यादा टाइम लेती है, और अगर जो पूजा है वो अपनी जो गति है, उसकी जो स्पीड है वो दुगनी कर दे तो वो ममता से 1 घंटा कम लेती है। तो दोनों की गति ज्ञात करें। इंग्लिश मीडियम वाले भी इस चीज को समझ गए होंगे कि 30 किलोमीटर जाने में 2 घंटे ज्यादा ले रही थी पहले, और बाद में वो ले रही है 1 घंटा कम जब उसने अपनी स्पीड दोगुनी कर दी। तो दोनों की स्पीड आपको बतानी है। तो एक चीज हमने पहले वाली क्लास में पढ़ी थी कि अगर जो हमारी डिस्टेंस है वो फिक्स है, जैसे यहाँ पे जो हमारी डिस्टेंस है वो तो फिक्स ही है, तो उस केस में होता क्या है, जो स्पीड है, जो हमारी स्पीड होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। ठीक है, यानी कि जो टाइम का रेशियो है वो स्पीड के रेशियो से उल्टा होगा। जैसे वहां पे मैंने आपको बताया था कि अगर स्पीड की रेशियो ए रेशियो बी है तो वहां से टाइम की रेशियो जो है वो बी रेशियो ए आ जाएगी। हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। तो वही चीज आपको यहाँ पे अप्लाई करनी थी कि पहले क्या हुआ कि मान लेते हैं जो यहाँ पे पहले पूजा थी, तो हम मान लेते हैं कि पहले उसकी जो स्पीड थी वो थी v। ठीक है, बाद में उसकी स्पीड क्या हो गई होगी, बाद में उसकी स्पीड हो गई होगी 2v। यानी कि यहां से यहां इसने अपनी स्पीड डबल कर दी है, यानी कि ये है 1:2। तो यहां से जो स्पीड जो टाइम का रेशियो आएगा वो आएगा 2t/t, क्योंकि अगर ये 1:2 है तो वो 2:1 होगा। यहां से ये चीज अब समझ पा रहे हैं कि अगर उसने स्पीड यहां से यहां दुगनी कर दी है तो टाइम यहां से यहां आधा हो जाएगा। तो ये चीज यहां से क्लियर है। ये है उसकी पहले की स्पीड, ये है उसका पहले का टाइम, ये है उसकी नई स्पीड, ये है उसका नया टाइम। अब इसके बाद क्या है कि आपको पता है कि पहले वो 2 घंटे ज्यादा ले रही थी और अब वो 1 घंटा कम ले रही है यहाँ पे। तो ओवरऑल की मैं बात करूं, पहले 2 घंटे ज्यादा और एक घंटा कम, तो टोटल जो टाइम का डिफरेंस है वो है 3 घंटे का। और यहां से यहां का जो इसका टाइम है, इनका डिफरेंस है खाली टी। 2 टी में से 1 टी गया टी, यानी कि इस टी की एक्चुअल वैल्यू हमारे पास है 3 आवर्स। अगर हमारे पास टी की वैल्यू 3 आवर्स है तो इस 2 टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6 आवर्स। ठीक है, यानी कि यहां पे क्योंकि पहले वाला तो यही है दोनों का, तो यहां से मैं ये बता सकता हूं कि जो पूजा है वो यहां पे 6 घंटे ले रही होगी। ये है पूजा। ठीक है, अब क्योंकि ये 6 घंटे ले रही है और आपको पता है कि जो पूजा है वो ममता से 2 घंटे ज्यादा ले रही है, तो यहां पे अगर मैं ममता की बात करूं तो इसका मतलब है ममता 4 घंटे लेगी। ठीक है, अब हमारे पास दोनों का टाइम आ गया और मेरे पास डिस्टेंस है, तो मैं दोनों की स्पीड निकाल सकता हूं। अगर ये 6 घंटे ले रही है पूजा और 30 किलोमीटर की डिस्टेंस है तो इसकी स्पीड आ जाएगी 6×5 = 30, यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर। और हमारे पास इसका टाइम है 4 घंटे, ये ले जाती है 30 किलोमीटर, तो इसकी जो स्पीड है वो आ जाएगी 7.5 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। स्पीड के रेशियो से टाइम का रेशियो अपोजिट होता है। इसके और इसके बीच का यहाँ का गैप है टी, लेकिन एक्चुअल जो गैप है वो था 3 आवर्स। 1 टी की वैल्यू 3, यानी कि 2 टी की वैल्यू 6। अगर इसका 6 है तो इसका 4 होगा, क्योंकि ये 2 घंटे ज्यादा ले रही है। और इस टाइम के हिसाब से इसकी स्पीड है ये, और इस टाइम के हिसाब से जो ममता है उसकी स्पीड है ये। यही हमसे पूछा गया था कि दोनों की जो स्पीड है वो क्या आएगी। तो अब आपको धीरे धीरे समझ आ रहा होगा कि हमारी जो पहली क्लास हुई थी उसका आपको कितना बेनिफिट है क्वेश्चंस निकालने में।
धीरे धीरे आगे आगे हम बहुत सारे क्लासेज होंगी, बहुत मतलब बड़ा भी चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट भी चैप्टर है, तो इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत आगे आगे जैसे ही वीडियो हमारी बढ़ती जाएंगी लेवल भी बढ़ता जाएगा और बहुत सारे क्वेश्चन, और लास्ट में मैं आपको सीजीएल मेंस के जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगा। तो इसी के साथ जो अगला क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए एक बार लिख देता हूं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख दिया गया है। क्वेश्चन ये है कि राम और श्याम जो हैं वो ए से बी की ओर चलते हैं, यानी कि ये है हमारा ए, यहां पे मान लेते हैं, और यहां से यहां मान लेते हैं ये कोई है बी। ठीक है, तो राम और जो श्याम है वो यहां से चलते हैं दोनों, यानी कि ए से बी की ओर चलते हैं ऐसे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इसकी डिस्टेंस भी आपको दी हुई है, टोटल जो डिस्टेंस है वो है 21 किलोमीटर। और क्या दिया है कि हमें दिया है कि जो राम की गति है वो है 4 किलोमीटर पर आवर, और जो श्याम है उसकी गति है 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, होता क्या है, अब सेम साइड से अगर दो व्यक्ति जा रहे हैं और वो कहीं पे जाके मिलते भी हैं, तो इसका मतलब है कि वो एक बंदा जो यहाँ पे पहले पहुंचेगा वो वापस आएगा तभी ये मिल सकते हैं। वैसे क्वेश्चन में दिया भी हुआ है कि राम की गति है 4 किलोमीटर पर आवर, श्याम की गति है 3 किलोमीटर पर आवर। राम जो है वो बी पर पहुंचता है और वापिस ए की तरफ चलता है, फिर वो कहीं पे मान लेते हैं यहाँ पे है हमारा सी, ये मान लेते हैं सी, यहाँ पे मिलता है वो सी पे श्याम से। तो आपको बताना है बी और सी की दूरी, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये आपको बतानी है क्या होगी। कई तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, आप चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज आप देखिए। जो मेन चीज आपको इस क्वेश्चन में समझनी थी कि वो ये थी कि जैसे ए है वो एक बार तो वहां यहां से यहां तक जाएगा, यानी कि वो ए से बी तक जाएगा और उसके बाद यहां से यहां तक आएगा, यानी कि ए से बी तक जाएगा और फिर बी से सी तक आएगा, यानी कि ये पूरी डिस्टेंस जो कि है 21 किलोमीटर, और ये डिस्टेंस जो हमें निकालने के लिए बोला गया है वो, और उसके अलावा जो बी है वो यहां से सिर्फ यहां तक ही जाएगा, क्योंकि यहां पे तो उसको वापस ए जो राम है वो वापस आता हुआ मिल गया। यानी कि कहने का मतलब है कि राम तो यहां से एक बार पूरा 21 किलोमीटर जाके वापस भी आएगा, और जो श्याम है वो सिर्फ यहां से यहां तक जाएगा। तो यहां से एक चीज आपको क्लियरली दिख रही होगी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों ने मिलकर टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है, तो आप बहुत इजीली बता सकते हो कि राम ने यहां से यहाँ 21 तो की है, उसके बाद यहां से यहां आया है, क्योंकि जो श्याम है वो यहां से यहां आया है, तो इसका मतलब दोनों ने मिलकर टोटल 42 किलोमीटर की दूरी तय की होगी। ये चीज आप समझ पाए, राम यहां से यहां गया 21 किलोमीटर तो सीधा राम ने अकेले ने यहीं से तय किया, उसके बाद वो यहां से वापस भी आया है और श्याम भी यहां से यहां आ रहा था, यहां पे भी दोनों ने मिलकर 21, तो टोटल जो डिस्टेंस है वो 42 किलोमीटर तय करी है दोनों ने। तो अब आपको क्या करना था, जैसे आपको दिया है उनकी जो स्पीड का रेशियो है वो दिया है 4/3, राम की और श्याम की स्पीड का रेशियो दिया है 4/3, डिस्टेंस सेम है, फिक्स है, तो इसका मतलब उतने ही टाइम राम चला है उतने ही टाइम श्याम चला है, तो उनके जो टाइम स्पीड का ये है, तो यहां से उनकी जो डिस्टेंस का रेशियो है वो भी वही आएगा, यहां से ये आएगा 4/3। ठीक है, क्योंकि सेम टाइम चले हैं तो जो उनकी स्पीड का रेशियो है वही उनके टाइम का रेशियो होगा, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। जो स्पीड का होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब राम ने जो डिस्टेंस तय की है, राम और श्याम ने जो डिस्टेंस तय की है, उनका रेशियो हमारे पास आ गया। तो यहां से अगर मैं इनका टोटल निकालना चाहूं तो ये इनका टोटल आ जाएगा 7, जिसकी एक्चुअल वैल्यू है 42, तो यहां से एक की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 6, तो यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी 18, यानी कि श्याम ने 18 किलोमीटर तय किया है और श्याम यहां से यहां तक गया था सिर्फ। तो अगर ये 18 है, पूरी 21 है, तो इसका मतलब यहां से यहां 3 किलोमीटर डिस्टेंस होगी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, इसकी 42 को डायरेक्टली यहीं पे सिर्फ आप 4/3 में डिवाइड कर दें। 4/3 में आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 24, ये आएगा 18, और 24 का 18 का गैप 6 है, उसका आधा कर दें, क्योंकि एक बार यहां से यहां जाकर यहां से यहां आया है राम, तो वो इनका जो गैप है 6 उसका आधा करेंगे
तो 3 हमारा आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, अदरवाइज आप और भी तरीके हैं जिससे इस क्वेश्चन को किया जा सकता था। ठीक है, डिस्टेंस तो आपको पता चल ही रही है सीधे सीधे। अदरवाइज आप कैसे कर सकते हैं कि आपको पता है कि उनकी जो स्पीड का रेशियो है वो है 4/3। ठीक है, यहां से उनकी जो डिस्टेंस का रेशियो है वो क्या आ जाएगा, वो भी 4/3। ठीक है, इस 4/3 को मैं 8/6 लिख सकता हूं। रेशियो तो अभी भी सेम, आप चाहे तो इसको 4/3 ही लिख सकते हैं। अब इस ये आ गई हमारी डिस्टेंस की उन्होंने कितनी ट्रेवल की है। जैसे आपको पता है, इसको रफ कर देता हूं एक बार। जैसे आपको पता है कि यहां से यहां की जो टोटल डिस्टेंस है वो है 21 किलोमीटर। ठीक है, ये है ए, ये है बी और यहां पे है कहीं पे सी। तो नॉर्मल सी बात है, अगर उसने 6 चली हैं तो इसका मतलब यहां से यहां तक की 6 हैं, क्योंकि श्याम ने इतनी चली है। और उसने 8 चली है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये 2 है, 8 चली है, उसने 2 ज्यादा चली है, लेकिन वो यहां से यहां गया भी है और यहां से यहां आया भी है, तब जाके 2 चली है। इसका मतलब यहां से यहां सिर्फ 1 चली होगी। आप इसको 4/3 मानते तो उस केस में ये 3 होता और ये हाफ होता। तो वैसे भी आप कर सकते हैं। तो ये हमारा आएगा 6, ये हमारा आएगा 1। अब आपको टोटल 7 की जो वैल्यू है वो पता है 21 होगी। इसका मतलब 1 की जो वैल्यू है वो होगी 3 किलोमीटर, और यही हमसे पूछा था। तो आप इस तरीके से भी जो है इस क्वेश्चन को कर सकते थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे, आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा। और क्वेश्चन इस तरीके के कर लेते हैं जिससे आपको और थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से करने हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक बार लिख देता हूं। तो अगला क्वेश्चन इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है जिससे आपको आइडिया मिले, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी मिले कि आपको दिया गया है जो पी और क्यू है वो 49 किलोमीटर दूर हैं और 2 बसें हैं 24 किलोमीटर पर आवर और 18 किलोमीटर पर आवर की गति से पी से क्यू की ओर जाती हैं। दोनों बसें आर पर मिलती हैं। तो आपको ये चीज एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं कि आर पे वो तभी मिलेंगी जब एक जाके वापिस आ रही होगी। इसका मतलब ये है यहां से पी, ये है क्यू, और जो ये है वापिस यहाँ पे मान लेते हैं ये है आर। तो यहाँ पे जो है वो दोनों बस मिलेंगी। तो अब आपको बताना है कि पी आर की दूरी क्या है, यानी कि यहाँ से यहाँ ये दूरी क्या है। टोटल डिस्टेंस आपको दिया 49 किलोमीटर। तो इसको भी आप दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप ऐसे कर सकते थे कि 49 का डबल आप करेंगे 98, इसको आप जो 24 और 18 की जो रेशियो है वो है 4:3। तो इसमें आप डिवाइड करें, 4 और 3 7, 7 की वैल्यू अगर 98 है तो 1 की वैल्यू जो है वो आएगी 14। इसका मतलब ये आएगी 14 चौका 56 और ये आएगी 14 तिया 42। अगर ये यहां से यहां तक 42 है, ठीक है, और आपको टोटल दिया हुआ है 49, तो इसका मतलब यहां से यहां ये जो आएगी 7, क्योंकि ये 14 ज्यादा है तो ये एक बार जाके यहां से फिर से आएगी। तो अगर ये 42 है तो वो 7, क्योंकि टोटल 49 है। तो आपसे ये 42 ही पूछा था तो आप यहीं से डायरेक्टली बता सकते थे। अदरवाइज दूसरे तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। वो कैसे कर सकते थे कि आपको जो स्पीड है उसका रेशियो दिया है 24/18, जो कि है 8/6, और आपको पता है कि जो डिस्टेंस का रेशियो है वो भी सेम ही रहेगा, यानी कि 8/6। अब यहां से यहां अगर ये 6 है तो क्योंकि ये 8 पूरा है यानी कि 2 ज्यादा है, तो 1 जाने का और 1 आने का, यानी कि यहां से यहां की डिस्टेंस है 1। अब आपको 6 और 1 7 की वैल्यू दी हुई है 49, और आपको 1 की वैल्यू आ जाएगी 7, क्योंकि आपको 6 की निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाई 6, ये आ जाएगी 6 सते 42 किलोमीटर। तो आई रियली विश कि अब आप इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आपको कहीं पे भी टहलता घूमता हुआ दिखेगा तो आप इसको फटाक से पकड़ के और निकाल लोगे बहुत आराम से। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ आपको बेसिक चीजें, इसलिए मैं कहता हूं कि आप बेसिक जरूर पढ़ें। आपको पता होना चाहिए कि क्या रिलेशन होता है, कहां से क्या निकल के आता है, तभी आप जो इन चीजों को बहुत आराम से कर पाओगे। तो अगला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए एक बार लिख देता हूं। तो अगला एक बहुत ही आसान सा
क्वेश्चन, ऐसा एक क्वेश्चन हमने किया भी था पहले प्रैक्टिस सेट में। तो क्वेश्चन ये है कि एक बस है जो 45 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है, लेकिन फिर क्या हुआ कि वो बस हर घंटे कुछ मिनट रुकती है, तो उसकी जो स्पीड है वो 36 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो आपको बताना है कि वो एक घंटे में कितनी मिनट रुकती है। कई सारे तरीके हैं, आप कर सकते हैं। आप चाहे तो डिस्टेंस मान के कर सकते थे, जैसे कि आप 45 का और 36 किलोमीटर पर आवर से एक इनकी जो एक कॉमन मल्टीपल ले लें और वो आ जाएगी 180 या आप 360 या कुछ भी ले सकते हैं। अब 160 किलोमीटर अगर डिस्टेंस है तो इसका मतलब वो 45 किलोमीटर के हिसाब से 4 घंटे लेगी और 36 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो 5 घंटे लेगी। तो अब आप यहां से देख पा रहे हैं कि वो यहां से 1 घंटा ज्यादा लिया है, यानी कि जब वो 4 घंटे रुकी तो 1 घंटा चलती है, 1 घंटा का उसका ब्रेक होता है, यानी कि 5 घंटे में वो 60 मिनट रुकती है। 5 घंटे में वो 60 मिनट रुकती है, इसका मतलब वो 1 घंटे में कितना रुकेगी, डिवाइड बाई 5, जो कि आ जाएगा 12 मिनट। ठीक है, इसका मतलब वो 1 घंटे में 12 मिनट रुकती है। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को वैसे भी कर सकते थे जैसे नॉर्मली, क्योंकि अगर उनकी स्पीड की जो रेशियो है वो आ जाएगी 45 डिवाइड बाई 36। अब क्योंकि जो डिस्टेंस है वो उसका कुछ नहीं है, तो आप यहां से अगर उनके जो टाइम है वो रेशियो निकाल लोगे तो वो आ जाएगी हमारी, इसका उल्टा इनकी जो रेशियो है वो आ जाएगी 9 पंजे 45, सॉरी 9 पंजे 45 और 9 चौका 36, यानी कि 5:4, सॉरी ठीक है। तो इनकी जो स्पीड है उसकी रेशो आ गई 5:4, तो यहां से जो इनका टाइम है उसकी रेशो क्योंकि इसके अपोजिट होगी तो वो हो जाएगी 4 और 5। ठीक है, यानी कि अगर स्पीड की रेशो ये है तो वो हो जाएगी टाइम की रेशो, यानी कि इतना आर और ये इतना आर, ये इनकी रेशो है। तो अब सीधे सीधे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे भी वही है कि 5 आर में 1 आर, इसका मतलब 1 आर में 12 मिनट। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। जैसे विदाउट स्टॉपेज स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर, विद स्टॉपेज जो स्पीड है वो 36 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि 1 घंटे में कितनी मिनट जो है वो रुकती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको एटलीस्ट आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए। और इसके लिए भी आपको जो है बेसिक चीजें, सिर्फ बेसिक चीजें अगर आपको पता है तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे पेपर में जो भले ही आपको प्रॉपर तरीके से ना आते हो, लेकिन आप आंसर उनका निकाल लोगे कैसे ना कैसे करके, अगर आपका बेस जो है वो अच्छा है। और खासकर अर्थमेटिक में तो ऐसा है कि कोई भी क्वेश्चन अर्थमेटिक का आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि आप उसको निकाल ना पाओ। अगर आप उसको पूरा तरीके से सोल्व नहीं भी कर पाए तो अगर आपका बेस अच्छा है तो आप कैसे ना कैसे जुगाड़ लगा के आंसर निकाल लोगे। तो दूसरी चीज एक ये भी है कि आपको वहां पे कुछ एक्सप्लेन नहीं करना कि आपने कैसे आंसर निकाला है, क्या अप्रोच लगाई, कौन सी ट्रिक लगाई। वहां पे आपका सिंपल सा मतलब है कि आपको आंसर निकालना है, तो आप कैसे भी निकालें, आप फ्री हैं। तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं इसी बात पे। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है, उसमें कई सारे क्वेश्चन मिक्स कर दिए गए हैं आप लोगों के लिए ताकि जो है टाइम बचे हमारा, क्योंकि जितना हम लोग टाइम बचा पाएंगे उतना टाइम आप यूज कर पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो उसीलिए एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि अगर एक लड़का 5 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है तो वो 5 मिनट लेट हो जाता है स्कूल जाने में। अगर वही लड़का 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो आपको बहुत सारी चीजें बतानी है। एक तो ये बताओ कि उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी है। दूसरी चीज ये बताओ कि सामान्य समय पहुंचने का कितना है, जैसे पहले वो 5 मिनट लेट पहुंचा फिर 5 मिनट पहले पहुंच गया, तो नॉर्मल टाइम बताओ कितना है कि वो स्कूल पहुंच जाए। और फिर तीसरी चीज ये भी बताओ कि अगर आपने नॉर्मल टाइम निकाल लिया है तो वो अपनी चाल कितनी रखे कि वो नॉर्मल टाइम पे पहुंचे, यानी कि सामान्य समय पर पहुंचने के लिए उसकी जो चाल है वो क्या होनी चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज फिर हम इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। तो कई सारे तरीकों से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, जैसे कि मैं इस क्वेश्चन को बता देता हूं कि जैसे आपको पता है, ऐसे आप ग्राफ से चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं। जैसे उसकी जो पहले चाल थी वो थी 5 किलोमीटर पर आवर, बाद में उसकी चाल हो गई 6 किलोमीटर पर आवर। तो मैं क्या करता हूं, इन्हीं का एवरेज एक कॉमन मल्टीपल डिस्टेंस मान सकता हूं जो कि होगा 30 किलोमीटर।
ठीक है। अब 30 किलोमीटर जाने में 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसको लगेंगे 6 आवर्स, और 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उसको लगेंगे 5 आवर्स। और अब आप देख पा रहे हैं यहां पे उसको लगे थे 6 घंटे, यहां पे उसको लगे 5 घंटे, यानी कि जो गैप है वो है 1 घंटे का, यानी कि 60 मिनट का। ठीक है। तो अब आपको ये चीज यहां से पता चल रही है कि यहां पे जो गैप हमारा निकल के आया इस ग्राफ के हिसाब से वो आया 60 मिनट, लेकिन एक्चुअल में जो गैप है वो कितना है कि पहले वो 5 मिनट जल्द लेट हुआ था, फिर 5 मिनट वो जल्दी पहुंचा है, यानी कि जो गैप है वो 10 मिनट का है, यानी कि 60 मिनट की एक्चुअल वैल्यू जो है वो 10 मिनट है। और वो कब आएगी, जब आप इसको डिवाइड बाई 6 कर दोगे। तो अगर आपने यहां पे इसको डिवाइड बाई 6 किया है तो आपको डिस्टेंस को भी डिवाइड बाय 6 करना पड़ेगा, जो कि आ जाएगी हमारी 5 किलोमीटर। यानी कि हमारी जो टोटल डिस्टेंस है वो निकल के आ जाएगी 5 किलोमीटर। तो यानी कि पहला पार्ट जो है वो हमने सोल्व कर दिया है। अब बात आती है दूसरे पार्ट की, सामान्य समय पहुंचने का। तो अब आपको पता है 5 किलोमीटर दूरी है, तो अगर मैं यहाँ के हिसाब से बात करूं तो यहाँ पे चाल है 5 किलोमीटर पर आवर, और ये टाइम लगेगा 1 घंटा। ठीक है, इस चाल से उसको 1 घंटा लगेगा नॉर्मल। लेकिन अब आपको यह दिया है कि जब वो 5 किलोमीटर की गति से जाता है तो 5 मिनट लेट पहुंचता है, वो दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि यहां पे वो 1 घंटा जो है जो उसने टाइम लिया है, यानी कि जब वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया तो वो 1 घंटे में गया, लेकिन वो 5 मिनट लेट गया है। तो इसका मतलब जो नॉर्मल टाइम है वो होगा 55 मिनट्स। ये चीज आप समझ पाए कि नॉर्मल टाइम उसको यहां से यहां तक जाने में जो लगा वो लगा उसको 1 घंटा। अब 1 घंटा उसको लगा है तो क्योंकि जब वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया था तो वो 5 मिनट लेट हुआ था, यानी कि 5 मिनट ज्यादा ली थी। तो अगर 1 घंटे में उसने 5 मिनट ज्यादा ली हैं तो इसका मतलब वो है 55 मिनट में वो गया होगा यहां से वहां। तो अब क्या है, हमने नॉर्मल जो टाइम है वो भी निकाल लिया है, जो कि हमारा आ गया है 55 मिनट। तो अब आपको बताना है कि नॉर्मल टाइम पर पहुंचने के लिए स्पीड कितनी होनी चाहिए। पहले तो आपको ये पता है कि 55 मिनट को मैं कितना लिख सकता हूँ, 11/12 आर लिख सकता हूँ। चेंज करके इसको डिवाइड बाई 60 करके 11/12 आवर्स आ जाएंगे। यानी कि आपको बताना है कि अब सिंपल सा बच गया अब तो लास्ट पार्ट, कि 5 किलोमीटर जाने के लिए इतने टाइम में स्पीड क्या होनी चाहिए। तो आप सिंपली 5 डिवाइड बाई 11/12, आप 5/11 गुणा 12 हो जाएगा, यानी कि 12×5 60/11, ये हो जाएगा 5, 11×5 55, 5 ही 5/11 किलोमीटर पर आवर जो है वो होनी चाहिए उसकी यूजुअल स्पीड उस वहां से वहां तक पहुंचने में। तो इस तरीके से आप ग्राफ बना के कर सकते थे। अगर आप ग्राफ बिना बनाए करते तो भी आप कर सकते थे, क्योंकि आपको स्पीड की जो रेशियो दी है वो दी है 5:6। जो टाइम की रेशियो आएगी वो आएगी 6/5। यहां से इनका जो गैप है वो है 1 आवर का, एक्चुअल में गैप है वहां पे 12 मिनट का, सॉरी 10 मिनट का, यानी कि इसको 6 से डिवाइड करना पड़े, सॉरी 1 आवर का यहाँ पे गैप दिया हुआ है, और वहां पे जो गैप है वो है 10 मिनट का आपको दिया हुआ है। तो यहां से भी आप जो है वो बहुत आराम से निकाल सकते थे आप ग्राफ से करके, क्योंकि ये है 5 आर, ये है 6 आर, तो इनके बीच का गैप है 1 आर, यानी कि 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट की वैल्यू 10, यानी कि इसको 6 से डिवाइड कर दो, इसको भी 6 से डिवाइड कर दो, तो फिर से आप डिस्टेंस जो है निकाल सकते हो 5 किलोमीटर आर। और इसी तरीके से आप पूरा क्वेश्चन फिर से सोल्व कर सकते हो। तो आप ग्राफ बना के करो या वैसे करो, जैसे आपका मर्जी हो। तो आप इस तरीके के जो है क्वेश्चंस कर सकते हो। तो अगला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए एक बार लिख देता हूं। तो इसी तरीके का एक सेम टू सेम क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख दिया गया है। क्वेश्चन ये है कि एक लड़का है जो 10 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है तो वह 9 बजे पहुंच जाता है, और अगर वो 15 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है तो वो 7 बजे पहुंचता है। तो आपको बताना है कि 8 बजे अगर उसको पहुंचना है तो किस स्पीड से जाना चाहिए।
तो आप चाहें तो वीडियो पॉज करके ट्राई करिए 20 से 30 सेकंड। फिर इसका सोल्यूशन करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसको ग्राफ से करिए या डायरेक्ट भी कर लीजिए। जैसे आपको पता है कि जो स्पीड का रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10/15 यानी कि 2/3। इसी तरीके से जो टाइम का रेशियो आएगा वो इसका अपोजिट आएगा, तो वो आएगा 3/2। ठीक है, यहां से यहां का जो गैप है वो है 1 का, और एक्चुअल में पहले वो 9 बजे पहुंचा था, फिर वो 7 बजे पहुंचा, यानी कि 2 घंटे का फर्क है। तो इस 1 की वैल्यू है 2 आवर। इसका मतलब पहले उसका टाइम था 6 आवर यानी कि डबल, और बाद में हो गया 4 आवर। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करिए या इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर आ जाएगी, क्योंकि टाइम है 6 घंटे। ये है 10 किलोमीटर पर आवर, ये है 15 किलोमीटर पर आवर। तो 10 6 का 60, 15 चौका 60, तो डिस्टेंस आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आपको पता है कि जब वो 10 किलोमीटर की गति से गया था तो वो 9 बजे पहुंचा था, और एक्चुअल में उसको 6 घंटे लगे थे वहां से वहां पहुंचने में। तो अब आपको पता है कि अगर उसको 9 के बजाय 8 बजे पहुंचना है तो 1 घंटा उसको कम लगाना पड़ेगा, यानी कि अब जो है उसको 5 घंटे में ही पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 घंटे में पहुंचना पड़ेगा। तो आप इसको डिवाइड बाई 5 करके अब स्पीड निकाल सकते हैं, क्योंकि टाइम आ गया, डिस्टेंस आ गया, तो हम इसको निकाल सकते हैं। ये आएगा 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आप इसको ग्राफ से भी कर सकते थे, अगर कुछ लोगों को ग्राफ से करना है तो 10 15 या आप 30 मान लें, ये आ जाएगा 10 या 30 और 15 दूनी 30। तो यहां से इनका गैप आ जाएगा 1, एक्चुअल में गैप है इनका 2 आवर यानी कि डबल, तो इसका मतलब डिस्टेंस भी डबल यानी कि 60 किलोमीटर। ठीक है, अब टाइम तो आप निकाल ही लोगे, अगर इसको डबल करना है तो इसको भी डबल करना पड़ेगा। ये 6, इसमें से 1 कम करके 5, और 60 को 5 से डिवाइड करके यहाँ पे भी जो आंसर है वो आ जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। तो आई रियली होप कि आप लोगों को आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीटली समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो हमारे जो डाउट ग्रुप है टेलीग्राम पे हमने बना लिया है, तो आप वहाँ पे कोई भी इसके रिगार्डिंग या इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपको आता है तो वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और डाउट भेज सकते हैं। उसका सोल्यूशन हम आपको या तो वहीं प्रोवाइड करवाएंगे या फिर वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक ये दोनों पार्ट की आप प्रैक्टिस करिए, ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय, टेक केयर।